दोस्तों आज बात करते हैं वाईसीबी के एग्जाम के बारे में यानी वाईसीबी सर्टिफिकेशन के बारे में। देखिए वाईसीबी यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड और ये आयुष मंत्रालय की तरफ से रन होता है। मतलब भारत सरकार आयुष मंत्रालय आपको सर्टिफिकेशन देता है जब आप इसका एग्जाम पास कर लेते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, अगर आपको वाईसीबी का सर्टिफिकेट चाहिए तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.yogacertificationboard.nic.in। इस पे आपको जाना है और अपने आप को वहां रजिस्टर्ड करके एक अकाउंट बनाना है और इसकी एक फीस डिडक्ट होती है। उस फीस को कट करके फिर आपको एक डेट मिलती है, उस डेट पे आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपको 0 से लेके 100 तक सारी चीजें बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे ये एग्जाम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वाईसीबी का जो सर्टिफिकेशन है, पहले लगभग 8-10 साल पहले इसको क्यूसीआई कहा जाता था, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम चेंज करके वाईसीबी कर दिया गया, यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार का है। अब ये कौन कर सकता है? देखिए ये कोई भी कर सकता है, भले ही वो बिल्कुल नया हो इस योग के फील्ड में या उसने पहले से ही कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ, वो भी कर सकता है। देखिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ओपनली आपको डायरेक्टली एक सर्टिफिकेट दे देता है अगर आप इसका एग्जाम पास कर लेते हैं तब, क्योंकि एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए इसमें लेवल्स होते हैं 3, लेवल 1, 2 एंड 3। यानी लेवल 1 में आता है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और लेवल 2 में आता है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और लेवल 3 में है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। यानी ये 3 चीजें हो गई। अब प्रोसेस तो सब में सेम रहेगा, यानी जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे उसी तरीके से एग्जाम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो लेवल 1 है वो बिगिनर्स लेवल के लिए है। मींस उसमें आपको बेसिक जो बातें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। आप उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म, ये सब चीजें सीखते हैं और लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, लाइक कोई क्लासेस लेना, प्रेजेंटेशन वगैरह, वो सारी चीजें करते हैं। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा बेटर हो जाता है, चीजों को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। और लेवल 3 में यानी योगा टीचर एंड इवेल्युएटर में, ये स्पेशली उनके लिए होता है जो योग में कुछ लाइक पीएचडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं या थ्योरेटिकल चीजों को ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। उन लोगों के लिए होता है वाईसीबी लेवल 3 यानी योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। यानी इसको करने के बाद तो खैर आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को। चलिए तो बात करते हैं स्टार्टिंग से फिर से कि लेवल 1 यदि आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वहां पे आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपनी कैटेगरी, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में एक कोई गवर्नमेंट इश्यूड आईडी जैसे कि आधार कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इस तरह की कोई चीज आपके पास होनी चाहिए। और फिर आप उसमें बाकी सब डिटेल्स, अपना एड्रेस वगैरह भरते हैं। फिल करने के बाद फिर आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है, मींस आपको एक पेज मिलेगा जिसमें कि आपको कुछ एजेंसीज में से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने मोडिश प्राइवेट लिमिटेड को चुना था। तो मैंने जैसे उसको एजेंसी को सिलेक्ट किया तो उसके बाद वहां वो पेज खुल के आता है जहां पे आपको दिखाई देता है कि लेवल 1 के लिए आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कि यस, वहां पे आपको ऑप्शन टिक करना है। देन वो पूछता है कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है कि इंग्लिश में देना है। मैंने हिंदी चुना था, मैंने हिंदी चुन के ओके किया। आप क्या पहली बार एग्जाम दे रहे हो? यस, पहली बार दे रहे हैं, वहां पे क्लिक किया। देन ओके करते ही वहां पे क्या होगा, वो पहले आपसे फीस डिडक्ट करने के लिए कहेगा, यानी एक इंटरफेस खुल जाएगा। फिर वो पहले आपके खाते से लगभग 500 रुपए लेवल 1 के लिए कट करने के लिए बोलेगा। देखिए तीनों लेवल्स में एग्जाम फीस अलग अलग होती है, तो मैं अभी फिलहाल लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। तो लेवल 1 में पहले आपके 500 रुपए कटेंगे, उसके बाद जब आप सेकंड दोबारा आगे बढ़ोगे तो फिर बाकी के जो लगभग 3000 रुपया है वो कटेगा, यानी 3500 रुपए लगभग इसमें कटते हैं। लेवल 2 अगर आप फिल कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है, उसमें पहले 1000 रुपया कटेगा आपके खाते से,
उसके बाद सेकेंड इंटरफेस में जाओगे तो वही लगभग टोटल मिला के 4,500 यानी 3,500 रुपए बाद में कटेंगे और 1,000 पहले कट जाएंगे, यानी टोटल मिला के 4,500 लेवल 2 के लिए कटते हैं। फिर तीसरे पे आते हैं, यानी अगर आप लेवल 3 का एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या होगा, तो जैसे ही आप लेवल 3 का एग्जाम देंगे तो पहले 2,500 रुपए आपके खाते से कटेगा। उसके बाद बाकी का जो बचता है लगभग मेरे ख्याल से 5,000 रुपए के आसपास, यानी 4.5-5 के बीच में, वो आपको दोबारा से अपने खाते से डिडक्ट करवाने पड़ते हैं। टोटल मिला के यानी 6,200 रुपए लेवल 3 में आपके लगते हैं। तो ये करने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी, लगभग 15 या 20 दिन बाद की डेट मिलेगी। एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो। देखो हर महीने एग्जाम होता है, हर महीने एग्जाम होने की वजह से आप इसे कभी भी दे सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अब इसमें होगा क्या, जैसे आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, आपको एक डेट मिल गई और डेट पे क्या होगा कि एजेंसी आपको एक दो दिन पहले कॉल करती है। वो जो पर्टिकुलर एजेंसी होती है वो आपको कॉल करेगी। देखिए एजेंसी बहुत सारी होती है, जैसे स्वामी रामदेव की भी एक एजेंसी है और श्री श्री रविशंकर, ये सब इसमें एजेंसीज के तौर पे काम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इनको एक अथॉरिटी दी हुई है कि आप इन लोगों का ये एग्जाम करवाइए। तो देन उसके बाद क्या होता है कि ये एग्जाम इस तरीके से होगा कि आपको पहले थियोरेटिकल लेवल पे काम करना पड़ता है, यानी टोटल मिला के 200 नंबर का एग्जाम होता है। 200 नंबर में क्या होगा कि 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 यानी MCQ, यानी आपको एक विकल्प चुन के आंसर करना है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 60 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं। देन आपने उस पर टिक टिक करके आंसर किया, जैसे ही आपने उसको पास किया तुरंत डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट। वो आपको नहीं बताएंगे कितने नंबर आए हैं, बस वो इतना बताएंगे कि आप पास हो कि फेल हो। अगर आप पास हैं तो तुरंत आप सेकंड राउंड में चले जाते हो। सेकंड राउंड में क्या होगा, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। आपको एक लैपटॉप, मींस आपका जो लैपटॉप है वो आपसे लगभग 6-7 फीट दूर होना चाहिए और फिर वो आपको बैठा लेंगे सामने। आपको एक पैनल दिखाई देगा, यानी लगभग 3 या 4 लोग दिखाई देंगे जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से होते हैं। वो टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, इवेल्युएटर होते हैं। तो वो आपको बोलेंगे कि अब आप सामने बैठिए और सामने बैठने के बाद वो कुछ पहले मंत्र आपसे बुलवाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होने वाला है। तो सामने बैठते ही वो आपसे कुछ मंत्र बुलवाएंगे कि बोलेंगे कि चलिए मंत्र स्टार्ट करिए। आप मंत्र बोलेंगे अच्छी आवाज में, बुलंद आवाज में। फिर वो बोलेंगे कि चलिए खड़े हो जाइए और हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाइए। देखिए सूक्ष्म व्यायाम कई तरह के होते हैं, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बताए हैं वो वाले सूक्ष्म व्यायाम आपके कोर्स में आते हैं। फिर वो आपसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे। फिर देन उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि चलिए सूर्य नमस्कार करिए। फिर आपको सूर्य नमस्कार उनको करके दिखाना होगा, 1 से लेकर 12 तक के सारे आसन, जिसमें कि आपको उनके मंत्र भी याद होने चाहिए। और वो सूर्य नमस्कार में आपसे होल्डिंग ज्यादा करवाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। देन फिर उसके बाद वो ये सब चीजें करने के बाद आपको बोलेंगे कि कोई 1 या 2 एडवांस आसन कीजिए। एडवांस आसन में आप जो आपकी इच्छा वो वाला कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, स्टैंडिंग चक्रासन है, पद्म सर्वांगासन है, कर्ण पीड़ासन है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आपका फेवरेट पोज आप करके दिखा सकते हो। देन फिर वो आपको कहेंगे कि चलिए ठीक है, आपने ये सब करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है, अब आइए मेरे सामने, हमारे सामने बैठिए। आप मैट पे बैठ जाते हैं सिंपल तरीके से, नॉर्मल। फिर वो आपसे कुछ प्राणायाम वगैरह करवाते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, और कुछ बंद वगैरह लगवा सकते हैं। वो मूल बंद, उद्यान बंद, कुछ भी कोई सा भी बंद लगवा सकते हैं। कपाल भाती आपसे करवा के देखेंगे, कुछ षटकर्म के बारे में आपसे पूछते हैं वो लोग। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद कुछ 1-2 आसन और भी करवा सकते हैं, शायद लेटने वाले आसन भी करवा सकते हैं मे बी। और इसके अलावा वो कुछ ध्यान मेडिटेशन के बारे में पूछ लेते हैं, कुछ मुद्राएं करवा सकते हैं वो। चलिए फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो अब क्या करेंगे, फिर आपका एक पोर्शन आता है, लाइक आपको वाइवा देना है, यानी इंटरव्यू होगा आपका। सेम तुरंत ही होता है, आपको सामने वो बैठा लेंगे और आपसे कुछ 8-10 सवाल पूछेंगे। चलिए बताइए, योग में जो महर्षि पतंजलि हैं तो उनके उस ग्रंथ में कितने सूत्र हैं, या सूर्य नमस्कार के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से, बताइए। चलिए बताइए, ऐसा यदि किसी को हार्ट पेशेंट, मतलब कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो उसको क्या कपाल भाती करवा सकते हो आप? करवा सकते हैं तो क्यों करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते तो क्यों नहीं करवा सकते? इस तरह की मतलब एक जो टेक्निकल सी बातें होती हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। मैंने केवल उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। फिर वो आपसे एक टास्क करवाएंगे, क्या कि आपको एक्टिंग करके दिखाना है कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या वो एक सिचुएशन देंगे आपको कि यहाँ पे ना सीनियर सिटीजन लोग बैठे हुए हैं
और सब लगभग लगभग हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, या उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, या उनको घुटने में बहुत दर्द रहता है, पूरे बॉडी में पेन रहता है। इस तरह के लोग आपके सामने बैठे हुए हैं 20-30, और आपको उनको योगा करवाना है। तो चलिए क्लास शुरू करिए, यानी आप एक्टिंग करके दिखाइए कि आप क्लास कैसे लें, और फिर बस इस तरह की वो चीजें आप उनको करके दिखाएं कि जैसे कि आप सच में किसी को सिखा रहे हो, एक्ट करके दिखाना है। देन फिर उसके बाद कुछ 1-2 सवाल, कुछ वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, 10th या 12th या कुछ और, इस तरह की बातें पूछने के बाद फिर वो वहां से क्विट होके और आपका एग्जाम ये कंप्लीट हो जाता है, जिसका रिजल्ट लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है वैसे, और 20 दिन में 25 दिन में आपका सर्टिफिकेट वहां से आ जाता है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आता है। अब जो ये सर्टिफिकेट है आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, और उसको प्रिंट करके और फिर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट को ले लेने के बाद देखिए एक चीज और बता दूं कि 200 में से 70% यानी 70% नंबर लाने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप इससे कम लाओगे तो आप फेल माने जाओगे। हालांकि 5 नंबर का ग्रेस वो दे देते हैं। प्रैक्टिकल में देखिए अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं 1%, तो थ्योरी में फेल होने की वजह से आपका एग्जाम दोबारा हो जाएगा बिना किसी फीस के। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। और ये जो एग्जाम होता है ऑनलाइन हो जाता है, आपके घर से होता है। आपके पास लैपटॉप जरूर होना चाहिए, मोबाइल से काम नहीं चलेगा। आपके पास खुद का लैपटॉप नहीं है तो आप किसी से अरेंज कर लीजिए, अपने फ्रेंड से या किसी साइबर कैफे वाले से बात कर सकते हो, वहां पे भी ये काम कर सकते हो। एग्जाम ज्यादातर संडे की तारीख में, मतलब संडे में होता है, रविवार वाले दिन होता है, और सुबह के 9 बजे स्टार्ट होता है, लगभग 9 या 10 बजे, और लगभग टोटल मिला के 2 घंटे इस एग्जाम में लगते हैं। देखिए चाहे लेवल 1 हो या 2 हो या 3 हो, प्रोसेस सबका सेम है, चीजें सेम रहेंगी। हाँ बस लेवल 3 के एग्जाम में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। और देखा जाए अगर वाईसीबी सर्टिफिकेशन के फायदे क्या होते हैं, तो वाईसीबी जो सर्टिफिकेट है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। जैसे कि आप खुद का सेंटर खोल सकते हो, खुद का स्टूडियो खोल सकते हो, वहां पे आप लोगों को सिखा सकते हैं, उनको थेरेपीज वगैरह करा सकते हैं, वेट लूज करा सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए चीजें करवा सकते हैं। दूसरा, ये सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आप स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपकी वहां पे जॉब अच्छी लग सकती है। हर तरह की जॉब्स होती हैं इस लाइन में। देखिए 5,000 रुपए से लेके और कई कई लाख रुपए तक की भी जॉब होती है। देखिए वो टैलेंट, वो गट्स आपके अंदर होना चाहिए। योगा सर्टिफिकेशन तो दुनिया करती है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। सच्चाई ये है कि जैसे ये वही वाली बात है कि एक डॉक्टर, भले ही एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स रहे हों एमबीबीएस के, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो बहुत अच्छा नाम कमा पाते हैं। तो वैसा ही इस फील्ड में है, और ये फील्ड ना प्रेजेंटेशन का फील्ड है। खाली आपके आसन नहीं देखने वाला है कोई, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आसन आने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आसनों से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको बात को समझाना आना चाहिए, आपको आसन करवाने आने चाहिए, आप में वो बात होनी चाहिए कि लोग आपसे ना समझें, सीखें और खुश हों। आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना सीखें कि कैसे काम को करते हैं। और फिर देखिए इस लाइन में बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। पार्ट टाइम में काम कर सकते हो आप, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना समय है उतना काम कर सकते हो। और वैसे भी ये तो सुबह और शाम वाली लाइन है, यानी आप सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास लो, उसके बाद शाम में आप 2-3 क्लास ले लो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और अच्छा खासा कमा सकते हो। ऑनलाइन काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, एनआरआई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि उन्हें कोई ऑनलाइन टीचर मिल जाए, और प्रेफर करते हैं कि इंडियन टीचर होना चाहिए। भारतीय जो शिक्षक होता है उसमें, मतलब कहते हैं ना कि भारत से निकला है सब कुछ, योग भारत की देन है। तो वो चाहते हैं कि भारत वालों से सीखें, मतलब जो पश्चिम के लोग हैं, यूएसए के, बहुत सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं। तो खैर इस तरीके से आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम की जो फीस होती है वैसे डिडक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हो, रिजल्ट आ जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि और सर्टिफिकेट्स के मुकाबले ये सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत सस्ते में हो जाता है। देखिए हालांकि अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग या ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कोचिंग और ट्रेनिंग हम लोग भी कराते हैं। आपकी इच्छा है, यदि आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे, पूरे तरीके से गाइड करेंगे, और 0 से लेकर 100 तक सारी चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, और इस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं आप। चलिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।